2023 की दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। तीसरे मून मिशन को इसरो LVM-3 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजेगा। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से होगी। ये भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। दूसरी बार भारत ये प्रयास करेगा कि वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा सके, साथ ही रोवर को चंद्रमा की सतह पर चला सके। इससे पहले अगर बात की जाए तो ये काम सिर्फ 3 देश कर चुके हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना। ये ही सफलतापूर्वक ये काम कर पाए हैं। चंद्रयान 2 की आंशिक विफलता के बाद पूरे देश को चंद्रयान 3 की सफलता से काफी उम्मीदें हैं। इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, बल्कि एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो कि किसी संचार उपग्रह की तरह काम करेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि चंद्रयान 3 पर चंद्रयान 2 से भी कम खर्चा आने वाला है? जी हाँ, ये सच है कि चंद्रयान 3 की लागत चंद्रयान 2 की लागत से काफी कम है। आइए जानते हैं ऐसा कैसे संभव हुआ और ऐसा इसरो ने आखिर कैसे कर दिखाया। इसरो ने चंद्रयान 3 की शुरुआती बजट के लिए 600 करोड़ रुपए की उम्मीद लगाई थी, लेकिन यह मिशन 615 करोड़ रुपए में पूरा हो पाएगा। यह उसकी अंतिम लागत है। पर मुद्दा यह है कि क्या यह सबसे महंगा चंद्रयान मिशन है? आइए जानते हैं चंद्रयान 2 की क्या लागत थी। चंद्रयान 2 की अगर बात की जाए तो पूरे मिशन की लागत जो थी वो लगभग 978 करोड़ रुपए थी, जिसमें 603 करोड़ मिशन की लागत थी और 375 करोड़ रुपए लॉन्च की लागत यानी कि रॉकेट को विकसित करने की लागत थी। चीन का चैंग-ई 4 मून मिशन 69.38 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। अमेरिका अपने मून मिशन पर अब तक 825 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर के अब तक वही रूस जो पहले सोवियत संघ था उसने भी चंद्र मिशनों पर शुरू से लेकर के अब तक 165 लाख करोड़ रुपए तक खर्च कर दिए हैं। और अब आखिर में उस सवाल का जवाब जिसके लिए आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 की लागत चंद्रयान 2 से कम कैसे हो गई। दरअसल इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं बनाया है। चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल जा रहा है जो कि एक संचार उपग्रह की तरह होता है, यानी ये लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के पास छोड़कर धरती और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करने में मदद करेगा। इसके अलावा ये सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी भी करेगा, इसीलिए इसकी कीमत काफी कम हो गई है। ऑर्बिटर में आने वाली लागत की तुलना में ये सस्ते में बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो वजह। और दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? आपको क्या लगता है चंद्रयान 3 मिशन इस बार सफल रहेगा या नहीं? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। और चंद्रयान 3 पर आगे भी और भी अपडेट्स आती रहेंगी हमारे चैनल पर, इसीलिए अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बी हैप्पी, बाय बाय।